हेलो फ्रेंड्स, आज हम ना गीतांजलि के क्वेश्चन करेंगे। हमने बड़े वाले क्वेश्चन तो पहले किए हुए हैं, वीडियोस में आप देख सकते हैं। और इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे सभी। और इसके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे हैं, हम अलग अलग वीडियोस में थोड़े थोड़े करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन जो है वो तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर हैं, तो आप आंसर से ये मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्वेश्चन क्या ही होगा, है ना। तो शुरू करते हैं। गॉड हैज़ ब्लेस्ड मैन विद इमोर्टैलिटी एंड गॉड्स गिफ्ट्स टू मैन आर इन्फिनिट एंड कंटिन्यू थ्रू एजिस। अब देखो, भगवान ने आशीर्वाद दिया है इंसान को, आदमी को, इमोर्टैलिटी का, ठीक है। एंड जो गॉड्स हैं, गॉड का जो गिफ्ट है जो आदमी को, है ना, वो इन्फिनिट है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनिश्चित है और कंटिन्यू है और युगों युगों से होता ही आता है, ठीक है। द पोइट्स वर्शिप ऑफ गॉड टेक्स द फॉर्म ऑफ द पोइम्स विच ही इज़ कैपेबल ऑफ राइटिंग। तो जो पोइट की वर्शिप है भगवान की, है ना, वो फॉर्म लेती है पोइम्स का। देखो, पोइट ना पूजा कर रहा है भगवान की, और फिर वो वही पूजा को कैसे कर रहा है, रूप दे रहा है पोइम का। पोइम में मतलब भगवान के बारे में बात कर रहे हैं ना वो। विच ही इज़ कैपेबल ऑफ राइटिंग, जो कि उसको कैपेबल बनाता है लिखने के लिए। इंस्पिरेशन टू कंपोज हिज पोइम्स कम्स फ्रॉम गॉड, मतलब प्रेरित करता है वो जो वर्शिप है ना, वो प्रेरित करती है उसको लिखने में, पोइम्स को, जो कि कहाँ से आ रही है, गॉड से आ रही है, भगवान से, ठीक है। ही फील्स bewitched बाय गॉड्स म्यूजिक द लाइट ऑफ विच इल्यूमिन्स द वर्ल्ड। तो वो फील करता है कि जो भगवान, जिससे क्या होता है, किसके द्वारा फील करता है, भगवान के जो म्यूज़िक आ रहा है, जो रोशनी आ रही है संसार से। सेल्फ प्योरिफिकेशन इज़ नेसेसरी बिफोर अ यूनियन विद द डिवाइन कैन बी अटेन्ड। तो जो सेल्फ प्योरिफिकेशन है ना, कि अपना शुद्ध होना चाहिए, अंदर का प्योर होना चाहिए ना, वो ज़रूरी है यूनियन होने के लिए, एक होने के लिए, भगवान के साथ एक होने के लिए। भगवान को पा सकना तभी संभव है अगर हम अंदर से प्योर होंगे, ठीक है। तो द टाइम विच द पोइट स्पेंड्स अवे फ्रॉम गॉड ब्रिंग्स हिम नो रेस्ट एंड नो पीस ऑफ माइंड। अब देखो, वो टाइम जब जो पोइट है वो स्पेंड कर रहा है ना, दूर दूर टाइम स्पेंड कर रहा है भगवान से, ठीक है, फ्रॉम गॉड ब्रिंग्स हिम नो रेस्ट। अब देखो, जब पोइट ये सोचता है कि मैं भगवान से दूर हूँ, है ना, तो फिर उसे रेस्ट ही नहीं आता, उसे चैन ही नहीं आता और ना उसे मन की शांति मिलती है। द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ लिटिल फ्लावर। देखो, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि पोइट ने अपने आप को कैसे लिटिल फ्लावर कंपेयर किया है ना। तो ये इसमें से ही आपको, या तो फिर आपकी देखो बुक में होंगे क्वेश्चंस, है ना, या फिर आप अपने आप देख लेना कि इसका क्वेश्चन आप एक बार देख लेना ना। और सभी क्वेश्चन जो हैं अपने आप देखो, एक बार आप ये देख लोगे ना वीडियो, और आपको ये क्वेश्चन जो आंसर जो हैं एक बार रीड कर लोगे, तो अपने आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके माइंड में होगा, तो आप लिख सकोगे, है ना, अगर आपने रीड किया होगा तो देखो, पॉइंट यहाँ कंपेयर करता है अपने आप को एक छोटे से फ्लावर से, और कहता है कॉल्स अपॉन गॉड टू प्लक दिस फ्लावर, लिटिल फ्लावर एंड मेक यूज़ ऑफ इट बिफोर इट फेड्स अवे। अब देखो, जो पॉइंट है ना, वो भगवान को कह रहा है कि मैं, अपने आप को कह रहा है कि मैं तो एक छोटा सा फ्लावर है ना, उसकी और अपनी मतलब अपनी तुलना एक छोटे से फ्लावर की तरह करता है, कि वो फिर भगवान को कहता है कि इसको तोड़ लो और इसका यूज़ कर लो, इसके मतलब मुरझाने से पहले, ठीक है। मेच्योरिटी इज़ इसेंशियल फॉर द सोल। देखो, मेच्योरिटी बहुत ज़रूरी है आत्मा के लिए, बट टू लॉन्ग अ कंटेक्ट विद दिस वर्ल्ड वुड वल्गराइज द सोल एंड रेंडर इट यूजलेस फॉर डिवाइन पर्पस, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक जो कॉन्टैक्ट है इस संसार से, ठीक है, और जो वो यूज़लेस है, ठीक है, क्योंकि देखो डिवाइन पर्पस के लिए हम यहाँ आए हैं। तो द पोइट वांट्स हिज पोइम्स एज वेल एज हिज लाइफ टू बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो, पोइट चाहता है कि अपनी पोइम्स में वो कहता है कि साथ ही साथ उसकी लाइफ सिंपल भी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। गॉड इज़ द मास्टर पोइट एंड मास्टर म्यूजिशियन। अब देखो, जो भगवान है ना, वो मास्टर पोइट हैं और जो है मास्टर म्यूजिशियन भी हैं। द इमेजरी ऑफ द ब्राइड एंड पुटिंग ऑफ हर ऑर्नामेंट्स एंड इवन हर ब्राइड ड्रेस इज विविड
एंड सेंसुअस इवन थो द हिडन मीनिंग इज़ स्पिरिचुअल इन इट्स इम्पोर्ट। अब देखो जो इमेजरी यूज़ की गई है दुल्हन की, है ना, क्योंकि उसने बहुत सारे क्या पहने हुए हैं, गहने पहने हुए हैं ना, और यहाँ तक कि उसने ड्रेस भी पहनी हुई है, ठीक है, उसमें जो है हिडन मीनिंग छुपा हुआ है स्पिरिचुअल का। The poet is really trying to say that a man must not keep himself alone from the world of human beings but should mix with his fellow human beings in order to understand the realities of life. A man must not live in an ivory tower. अब देखो पॉइंट क्या रियली में क्या कोशिश कर रहा है ये कहने की कि जो एक आदमी है ना उसे नहीं रखना चाहिए अपने आप को साथ में फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग, जो संसार के ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ नहीं इतना रहना चाहिए, बस किसके साथ रहना चाहिए, जो उसके अपने हैं ह्यूमन बींग्स हैं ना उसके साथ वाले, उनको समझना, ठीक है, रियलिटीज़ को, लाइफ की रियलिटी को समझना वो चाहिए, ना कि इतना वर्ल्ड के ह्यूमन बींग्स को जानने की बजाय जो साथ में है उनको जान लेना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ फुलिश टू कैरी द बिल्डर्स ऑफ योर एक्सिस्टेंस ऑन योर ओन सोल्जर्स, ठीक है, ये मतलब मूर्खता है कि जो बिल्डर्स हैं उन पर अपनी एक्सिस्टेंस रखना, ठीक है, उन पर मतलब अपनी होंद बनाए रखना। अ मैन शुड हैव फुल फेथ इन गॉड, एक आदमी को पूरा भगवान पर विश्वास होना चाहिए। एंड शुड फील कंटेंटेड विद वट गॉड बेस्टोज अपॉन हिम इंस्टीड ऑफ क्रेविंग फॉर वर्ल्डली पोजेशन, ठीक है। तो जो उसे भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और जो भी मतलब जो वर्ल्ड का पोजेशन है उसकी बजाय, मतलब देखो गॉड बेस्टोज अपॉन हिम इंस्टीड ऑफ क्रेविंग, मतलब उसकी क्रेविंग नहीं होनी चाहिए कि संसार का जो पोजेशन है उसकी नहीं क्रेविंग होनी चाहिए, भगवान की क्रेविंग होनी चाहिए। दिस लिरिक एम्फेसिस द नीड ऑफ ह्यूमिलिटी, देखो यहाँ एक कोई लिरिक पूछा होगा उसके रिगार्डिंग ये आंसर है कि ये लिरिक जोर देता है किसकी नीड पर, ह्यूमिलिटी की, ठीक है। गॉड इज़ टू बी फाउंड अमंग द पुअर एंड द हम्बल, देखो हमेशा जो भगवान है ना वो गरीबों के बीच होते हैं, जो हम्बल होते हैं ना, निमर होते हैं, उनके बीच होते हैं। इट हैज़ अ वैल्यूएबल मैसेज फॉर ऑल दोज पीपल हु थिंक दैट दे कैन अटेन गॉड थ्रू मेयर मेडिटेशन, तो ये उनके लिए मैसेज है जो लोग सोचते हैं कि भगवान पाए जा सकते हैं किसके थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। गॉड कैन बी फाउंड ओनली थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्ट लेबर, देखो भगवान ना हम कभी पता भगवान को हम कब ढूंढ सकते हैं, मेहनत से, मेहनत में होती हैं भगवान, ऑनेस्ट जो लेबर होती है ना, बिना किसी लालच के लेबर करना, वहाँ भगवान होती हैं। द ह्यूमन सोल हैज़ टू गो थ्रू मैनी ऑर्डियल्स एंड बिफोर इट कैन रीच इज गोल ऑफ कम्युनियन विद गॉड गेस्ट फॉर, देखो जो ह्यूमन सोल है ना उसका क्या है अभी उसने पहुंचना है, उसका गोल क्या है कि उसने एक होना है भगवान के साथ, ठीक है। गेस्ट फॉर गॉड बिगेन विद द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, अब देखो जो गेस्ट है भगवान के लिए वो शुरू हो जाता है इसकी बिगनिंग में, संसार में। तो इट इज़ आफ्टर अ मैनी वंडरिंग्स दैट द सोल डिस्कवर्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड इवन एवरीवेयर, तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा वंडरिंग्स है कि जो आत्मा है वो खोजना उसकी प्रेजेंस को, भगवान जो आत्मा है वो भगवान की प्रेजेंस को खोजे, यहाँ तक कि सभी जगह। द पोइट हैज़ नॉट येट सक्सीडेड इन सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ डिवाइन वर्शिप, अब देखो पोइट अभी तक सक्सीड नहीं हुआ है सिंग करने में सॉन्ग भगवान की पूजा का, विच इट वाज हिज एम टू सिंग, जो कि उसका एम था सिंग करने का। अ स्पिरिचुअल यूनियन विद गॉड इज़ एन आइडियल वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेन, देखो एक जो आध्यात्मिक यूनियन होना भगवान के साथ है ना बहुत डिफ़िकल्ट है प्राप्त करना भगवान को। माई डिज़ायर्स आर मैनी एंड माई क्लेम्स फॉर देयर फुलफिलमेंट इज़ पथेटिक, God's refusal to fulfill the worldly desire of the poet is an out of mercy, अब देखो गॉड जो है वो रिफ्यूज़ल करते हैं कि फुलफ़िल करना जो संसार की इच्छा है पोइट की, ठीक है, इज़ जो जिसमें दया नहीं है, ठीक है, उसको वो रिफ्यूज़ कर देती हैं, मना करती हैं। ही सिंपली
वांट्स टू वर्शिप गॉड, तो वो मतलब सिंपली तौर पर चाहता है भगवान की पूजा करना। एंड सिंग सॉन्ग्स ऑफ एडोरेशन एड्रेस्ड टू हिम, ठीक है, भगवान की मतलब वो सॉन्ग के थ्रू तारीफ़ करना, प्रेज करना चाहता है। द पोइट वुड लाइक टू प्ले हीज म्यूज़िक एट अ साइलेंट आवर, तो मतलब वो अपनी जो प्ले करना चाहता है अपना म्यूज़िक साइलेंट में। तो द पोइम इज़ अ डेडिकेशन टू गॉड, भगवान के लिए है ये पोइम, जो गीतांजलि है ना, ये भगवान को डेडिकेट है पोइम। तो इट शोज़ द राइटर्स ह्यूमिलिटी एंड कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। अब देखो ये शो करती है कि जो ह्यूमिलिटी है राइटर की वो, और जो कंप्लीट सरेंडर किया है ना भगवान को वो, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन ना हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।